चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं और अगर इस तरह की उनकी कोई इच्छा है कि हम कोई माफ़ी मांगे तो हमने कभी गुरेज किया ही नहीं। अभय सिंह जी भी डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगे क्योंकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला अभय सिंह जी का था। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहते हैं कि वो उनसे माफी मांगे तो उन्हें उनसे माफी मांगने में किसी तरह का कोई भी गुरेज नहीं है, लेकिन पहले अभय चौटाला अजय चौटाला से माफी मांगे। ये बात सिरसा में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कही। उन्होंने कहा कि बड़ों से माफी मांगने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। आगे बोलते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। इसका जिक्र सिर्फ 25 सितंबर के आसपास क्यों होता है? ये एक फॉर्मूला है इनेलो वालों का कि वो जगह जगह जाकर ये कहें, इस बात का प्रचार करें कि वो लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे या इनेलो भी जेजेपी इनेलो में शामिल होगी, जिससे वो भोले भाले लोगों को इस बात के लिए बरगलास कहें और अपनी रैली का निमंत्रण देकर वहाँ तक बुला सकें। मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये सोच उनकी सोच है। जहाँ तक किसी भी स्तर पर कोई माफ़ी की बात है या कोई इस तरह की बात है, मैं ये मानता हूँ कि बड़ों से माफ़ी मांगने में कभी किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, ना ही हमें कभी रहा। चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं और अगर इस तरह की उनकी कोई इच्छा है कि हम कोई माफ़ी मांगे तो हमने कभी गुरेज किया ही नहीं, मगर बेशर्ते कि अभय सिंह जी भी डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगे क्योंकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला अभय सिंह जी का था। तो ये अपने आप में एक बहुत गलत फैसला था जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए ना। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने तीसरे मोर्चे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ये एक हाइपोथेटिकल सोच है जो कि संभव नहीं है, और फिर आदमपुर उपचुनाव भी आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वो सभी दलों को खुले तौर पर कहते हैं कि सभी दल मिलकर अपना अपना उम्मीदवार वहां पर उतारें और चुनाव लड़े। इससे पता भी चल जाएगा कि तीसरा मोर्चा बनेगा या फिर नहीं। हमने जब भी देखा पीछे, जब हम इनेलो में थे तो इस बात की चर्चा अमूमन चलती थी कि कोई इस तरह की बात बनेगी। जयललिता जी के समय पर भी हुआ कि उनके नेतृत्व में बनेगा क्योंकि एमपीज उनके ज़्यादा थे। उसके बाद भी एक दो दफ़े हुआ, मगर ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा है, ये संभव ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ और जैसा मैंने कहा था चंडीगढ़ के अंदर कि क्यों ना इन सभी लोगों को एक इसके लिए वो कहते हैं कि बड़ी लड़ाई से पहले एक टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और हमारे हरियाणा में आदमपुर का चुनाव है, बाई इलेक्शन है, तो कांग्रेस समेत इन सभी दलों को, जिसमें आम आदमी भी शामिल हो जाए, इनेलो भी शामिल हो जाए और ये ABCD जितने भी दल हैं सब शामिल होकर के एक कैंडिडेट उतार लें और इसमें ही इस बात का लेजिट टेस्ट हो जाएगा कि क्या तीसरा दल बन सकता है, थर्ड फ्रंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो राजनीति के अंदर कम किसी को नहीं आंकना चाहिए, तो इन सबको एक होकर देख लेना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए। मैं तो ये खुले तौर पर इनको कहूँगा। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में जेजेपी की ओर से प्रदेश भर में 25 सितंबर से लेकर 9 दिसंबर तक 108 ई-लाइब्रेरी खोली जाएंगी। तो वहीं 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। इसके साथ ही उनकी सहयोगी पार्टियों से और भी कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर से ये दोहरा दिया है कि ताऊ देवीलाल की जयंती पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आयोजन करने पर उनके सामने वो कोई भी आयोजन करें, ये उनके संस्कार उन्हें इजाजत नहीं देते कि वो इसके बारे में कुछ भी कहें या कुछ भी बोले। बहरहाल आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखें। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी सिरसा से संवाददाता बलजीत सिंह ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।